क्या भारत में कुछ बड़ा करने की फिराक में हैं देश विरोधी ताकतें? क्या उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश में धार्मिक स्थल इनके निशाने पर हैं? हाल ही में दो बड़ी गिरफ्तारियां हुई हैं। एक गिरफ्तारी बब्बर खालसा इंटरनेशनल से जुड़ी हुई और दूसरी गिरफ्तारी आईएसआईएस पाकिस्तान से जुड़ी हुई। और दोनों ही जांच पड़ताल में पूछताछ में यही बात सामने आ रही है कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज महाकुंभ और अयोध्या का राम मंदिर इनके निशाने पर था। और 4 तारीख की बात सामने आ रही। एक आतंकी कहता है कि वो प्रयागराज महाकुंभ पहुंचने वाला था, वहां अटैक करने वाला था, और दूसरा आतंकी अब्दुल रहमान करता है कि 4 मार्च को ही उसको अयोध्या राम मंदिर पहुंचना था और वहां पर अटैक करना था। तो क्या कुछ बड़ा करने की तैयारी में है आतंकी संगठन? क्या बब्बर खालसा और दूसरी तरफ आईएसआईएस का कोई सांठगांठ हो गया है और भारत के खिलाफ किसी बड़ी साजिश पर यह काम कर रहे हैं? कुछ ऐसी ही आशंका इस वक्त जताई जा रही है और अब तमाम सुरक्षा एजेंसियां मिलकर इस मसले पर काम कर रही हैं। यूपी एसटीएफ और पंजाब पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन में बब्बर खालसा इंटरनेशनल के सक्रिय आतंकवादी लाजर मसीह को गिरफ्तार किया। और अभी तक की जानकारी जो आ रही है सूत्रों के हवाले से पूछताछ में, लाजर ने यह बताया है कि वो प्रयागराज महाकुंभ में अटैक करना चाहता था, लेकिन ज्यादा सिक्योरिटी की वजह से वो हमला नहीं कर पाया। अभी इससे पूछताछ चल ही रही है। इसकी गिरफ्तारी कौशाम्बी जिले के कोखराज थाना क्षेत्र से हुई। इसके पास से जिंदा विस्फोटक और विदेशी पिस्टल बरामद किए गए। ये एक बड़ी कामयाबी है। इससे कोखराज में ही पूछताछ चल रही है। यूपी एसटीएफ और पंजाब पुलिस दोनों ही पूछताछ कर रही है। बताया ये जा रहा है कि आईएसआई के भी संपर्क में था लाजर मसीह। अमिताभ यश के मुताबिक लाजर मसीह बब्बर खालसा इंटरनेशनल बीकेआई के जर्मनी से संचालित मॉड्यूल के मास्टरमाइंड स्वर्ण सिंह उर्फ जीवन फौजी के लिए काम कर रहा था। साथ ही ये पाकिस्तान स्थित आईएसआई के गुरगोक से भी सीधे संपर्क में था। यह आतंकी पहले भी गिरफ्तार किया गया था, लेकिन 24 सितंबर 2024 को पंजाब में न्यायिक हिरासत से फरार हो गया था। फरार होने के बाद ये कहां चला गया? अभी तक जो जानकारी सामने आ रही है, ये गाजियाबाद में अपनी पहचान बदल कर रह रहा था। इसके पास से 3 जिंदा हैंड ग्रेनेड, 2 डेटोनेटर, एक विदेशी पिस्टल बरामद किया गया। विदेश निर्मित 13 कारतूस और सफेद रंग का एक विस्फोटक पाउडर भी बरामद किया गया। एक आधार कार्ड भी मिला है जिस पर गाजियाबाद का पता है, और यही वजह है कि आशंका जताई जा रही है कि यह गाजियाबाद में ही पहचान बदल कर रह रहा था। और बिना सिम कार्ड वाला एक मोबाइल फोन भी बरामद हुआ है। यह एक बड़ी गिरफ्तारी है। इससे पहले अब्दुल रहमान नाम के एक आतंकी को यूपी एटीएस ने गिरफ्तार किया था फरीदाबाद से, और उसने बताया था कि वो आईएसआई पाकिस्तान के संपर्क में है और साजिश आईएसआई पाकिस्तान की है अयोध्या के राम मंदिर पर हमला करने की। आतंकी अब्दुल मिल्कीपुर का रहने वाला है, मीट का दुकान चलाता था। कुछ साल पहले आतंकवादियों के संपर्क में आया और उनके लिए काम करने लगा। अब्दुल के पास से भी विस्फोटक बरामद किए गए। उसकी निशानदेही पर यूपी एटीएस ने कई शहरों में, कई जिलों में अब तक छापेमारी की है। 3 और संदिग्धों को हिरासत में लिया है, उनसे भी पूछताछ की गई। संदिग्ध आतंकी अब्दुल रहमान के नेटवर्क के बारे में एटीएस को कई अहम जानकारियां मिली हैं। अक्सर 2 लोग उससे मिलने आया करते थे मिल्कीपुर। वीडियो कॉल भी करता था ये, उन दोनों लड़कों के साथ बातचीत करता था। कई बार ये तीनों लखनऊ जा चुके थे। ये दोनों युवक जब भी मिल्कीपुर आते थे तो गुड़म्बा में कुर्सी रोड पर एक किराए के मकान में रुकते थे, जहां रहमान भी जाता था, उनसे मिलता था और रुकता भी था। एटीएस ने इस मकान की भी तलाशी ली और यहां से कुछ दस्तावेज हासिल किए हैं। तो पुलिस, एटीएस, एसटीएफ और खुफिया एजेंसियां मिलकर अब इस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हैं और ये पता लगाने में जुटी हैं कि क्या कोई बड़ा आतंकी हमला करने की फिराक में है देश विरोधी ताकतें, और खासकर क्या उत्तर प्रदेश को निशाने पर लेने की कोशिश चल रही है।